तो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी भूत प्रेत की कहानियां जरूर सुनी होंगी। आप में से कुछ लोग उनको सुनकर डर जाते होंगे, तो कुछ लोग इन कहानियों को मन घड़ंत बताकर आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह कोई मन घड़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। और तो और इस घटना के ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। पर हमारी आज की कहानी एक ऐसे भूत के ऊपर आधारित है जो इंसानों को मारता नहीं बल्कि बचाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों, दरअसल इस कहानी में दो घटनाओं का जिक्र है। मैं सबसे पहले आपको वो घटना बताता हूं जिसके कारण इस भूत का जिक्र दूसरी घटना में किया गया है। तो यह घटना 29 दिसंबर सन 1972 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 401 163 यात्रियों को लेकर अपने लॉकहीड जेट विमान के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थी। फ्लाइट के कैप्टन बॉब लॉफ्ट और इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा 11 और क्रू मेंबर भी सवार थे। ईस्टर्न एयरलाइंस की यह रेगुलर उड़ान थी जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी और फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना था। फ्लाइट के कप्तान बॉब लॉफ्ट 55 साल के कुशल कप्तान थे और उन्हें 29,700 घंटे विमान उड़ाने का तजुर्बा था। उनके सहचालक दल में अल्बर्ट जॉन स्टॉकस्टिल थे, जिन्हें 5800 घंटे हवाई यात्रा करने का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ 51 साल के फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लिविस डॉन रेपो भी थे, जिन्हें 15,700 घंटे हवाई उड़ान का अनुभव था। तो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401 ने 163 यात्रियों और 13 चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ ठीक रहा और रात 11:30 बजे के आसपास यह प्लेन मियामी एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा था। कप्तान को फ्लाइट लैंड कराने की अनुमति मिल चुकी थी और फ्लाइट लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया तो सहचालक लॉक स्टील ने ध्यान दिया कि हरे रंग का लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ था, जबकि लैंडिंग गियर को पूरी तरह खुलने के बाद लॉक होने के कारण इस इंडिकेटर को अब तक जल जाना चाहिए था। विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की, परंतु वह उस लाइट को ऑन करने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट, जो कि रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वह विमान को लैंड कराने की कोशिश अब छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम की तरफ दलदली जमीन के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने की अनुमति दे दी। तो विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद लगभग 50 सेकंड के बाद कप्तान बॉब लॉफ्ट ने कप्तान स्टॉक स्टील को निर्देश दिया कि प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दो। इसके बाद अगले 80 सेकंड तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई, जो कि 2000 फीट थी, उस पर उड़ता रहा, पर उसके बाद यह अचानक 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट तक विमान 1900 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहा। उसके बाद विमान धीमी गति से और नीचे आना शुरू हो गया, जिसे चालक दल के सदस्य भांप न सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी और अगले 70 सेकंड में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट और खो दिए। अब इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण प्लेन की वार्निंग बेल बजना स्टार्ट हो गई और फ्लाइट में बैठे यात्रियों को अब अपनी मौत नजर आने लगी। इसके अगले 50 सेकंड में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की आधी ऊंचाई यानी कि 1000 फीट पर उड़ान भरने लगा। इसके बाद सहचालक स्टॉक स्टील ने विमान को 180 डिग्री पर घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद 10 सेकंड से भी कम समय में वह विमान जमीन पर क्रैश हो गया। मौत के झपट्टे ने उन लोगों को सोचने का मौका भी नहीं दिया कि कब वह लोग इस दुनिया से चले गए। विमान जब जमीन से टकराया तो उसकी गति 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा मियामी के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 77 लोगों की जान बच गई, जिसमें 69 यात्री और 8 एयर होस्टेस शामिल थी। उस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से या कलपुर्जे बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने
नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया। अब यहां से जन्म होता है हमारी कहानी के दूसरे भाग का। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक प्लेन क्रैश होता है, उसके कितने पैसेंजर मारे जाते हैं, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर तीनों की मौत इसमें हो गई। और इस फ्लाइट के कलपुर्जे उस कंपनी ने अपने नए प्लेन्स में यूज कर लिए। तो अब चलते हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां पर अब आपको पता चलेगा कि कौन भूत किस तरह से लोगों के सामने आया और उनकी जान बचाई। तो अब यह कहानी ईस्टर्न एयरलाइंस की ट्राई स्टार फ्लाइट संख्या 318 के बारे में है। आज आसमान एकदम साफ है। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट संख्या 318 अपने निर्धारित रूट पर न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। इस फ्लाइट की एयर होस्टेस फे मैरीवेदर अपनी सीट से उठकर प्लेन के पिछले भाग की तरफ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करने जाती हैं। प्लेन में कुल 180 यात्री सवार हैं जो न्यूयॉर्क की ठंड से बचने के लिए फ्लोरिडा स्टेट के मियामी में छुट्टी मनाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस फे मैरीवेदर के पास लोगों को खाना खिलाने के लिए थोड़ा ही समय है, इसलिए सीट बेल्ट का इशारा बंद होते ही वे खाना तैयार करने के काम में व्यस्त हो गई। पर जैसे ही खाना गर्म करने के लिए उन्होंने माइक्रोवेव की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। गले से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था, क्योंकि ओवन के शीशे के पीछे से एक चेहरा उनको देख रहा था। इस बात पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल था, पर उस चेहरे की आंखें हिल रही थी। मैरी कुछ कहना चाह रही थी, पर उनकी आवाज उनके गले से निकल ही नहीं पा रही थी, तो डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब थोड़ी देर बाद संभल कर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान कि वहां ऐसा कुछ नहीं था। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि काश यह उसका वहम ही हो, और फिर खाना गर्म करने के लिए जैसे ही ओवन की तरफ उसने हाथ बढ़ाया, वह चेहरा फिर से उसके सामने आ गया। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन की स्क्रीन बन चुका था। इस बार उस चेहरे के होंठ भी हिल रहे थे, मानो वो कुछ कहना चाह रहा हो। मैरी को कुछ समय के लिए लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में है, पर फिर खुद को संभालते हुए मैरी फ्लाइट इंजीनियर मोर के पास गई। पहली बार में मोर मैरी की बात को समझ नहीं सका और मैरी के साथ फूड स्टोर में आया। इस समय भी वो चेहरा ओवन के शीशे के पीछे ही था। इस बार मोर और मैरी दोनों ने साफ साफ सुना कि वो कह रहा था, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। मोर ने वह चेहरा पहचान लिया था। वह चेहरा इंजीनियर डॉन रेपो का था, जो एक दुर्घटना में 1 साल पहले मारा गया था। उन दोनों को यह बात समझ आ चुकी थी कि उनको वार्निंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत ही था। उस समय फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फ्लाइट में शायद बुद्धिजीवियों का जमघट था जिनको भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस फ्लाइट के इंजन में खराबी आ गई और इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेके आना पड़ा। रिपेयर के बाद विमान को जैसे ही टेस्टिंग के लिए उड़ाया गया, विमान का इंजन हवा में ही बम की तरह फट गया। अपनी आंखों के सामने ही यह घटना होते हुए देख मोर और मैरी के कान में डॉन रेपो के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि अभी अगर उस प्लेन में हम होते तो क्या हो जाता। इस पूरी घटना को अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा सिविल एविएशन की घटनाओं में दर्ज किया गया, जो इतिहास में सबसे असाधारण घटनाओं में शुमार है, जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट 401 के भूत के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि ट्राई स्टार के नए विमान फ्लाइट 318 का फूड स्टोर वाला हिस्सा और वह ओवन जिसके शीशे के पीछे डॉन रेपो का चेहरा नजर आया था, वह दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान 401 का ही हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि फ्लाइट में सिर्फ इंजीनियर डॉन रेपो का ही भूत दिखाई दिया, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी प्रेतात्मा दिखती रही है। भूतों के दिखने का यह सिलसिला ईस्टर्न एयरलाइन के ट्राई स्टार की फ्लाइट संख्या 318 से ही शुरू हुई। 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 318 से ही शु
इसके बाद सन 1973 में विमान में ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट सफर कर रहे थे। उनके बराबर वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइन के कप्तान की वर्दी पहने एक इंसान भी बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि जब जहाज का कप्तान तो उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है तो फिर ये जहाज कौन उड़ा रहा है। ऐसा ध्यान आते ही उन्होंने अपने बराबर में बैठे कप्तान के चेहरे की ओर गौर से देखा तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि वह उस चेहरे को अच्छी तरह पहचानते थे और यह चेहरा कप्तान बॉब लेफ्ट का था, जिनको मरे लगभग 1 साल हो चुका था। वह भागकर पायलट के केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ जब लौटे तो कप्तान बॉब लेफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ऐसी ही एक और घटना ट्राइस्टार की फ्लाइट संख्या 38 में फिर हुई। जब रेगुलर उड़ान से पहले फ्लाइट इंजीनियर जांच के लिए विमान में घुसा तो उसके ठीक सामने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का भूत वर्दी में बैठकर कलपुर्जों की जांच कर रहा था। विमान के सभी कलपुर्जे ठीक हैं, ऐसा कहकर वह गायब हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया। उस अधिकारी ने खुद मियामी से अटलांटा की यात्रा से पहले डॉन रेपो को पूरी शिद्दत के साथ पैनल बोर्ड के साथ काम करते हुए पाया। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट संख्या 401 क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर ने 1976 में एक किताब लिखी जिसका टाइटल था द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस किताब में उन्होंने बताया कि फ्लाइट के अंदर होने वाली भूतिया घटनाओं का कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के कलपुर्जे का नए विमानों में इस्तेमाल होना था। तो दोस्तों, यह थी कहानी द गोस्ट फ्लाइट ऑफ 401 की। वाकई उस फ्लाइट में कप्तान बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का भूत था या नहीं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।